शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा के पास मन व बुद्धि अर्थात सोचने व समझने की शक्ति है, जिसके आधार पर ही मनुष्य आत्मा प्रत्येक कर्म करती है। परंतु इन शक्तियों को यथार्थ रूप से प्रयोग न करने के कारण कई बार इंसान कर्म करने के बाद पश्चाताप करता है और असफलता का अनुभव करता है, और इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सदा सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति का आसन देते हैं। इस स्थिति को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। फिर सब परमात्मा कहते हैं, त्रिकालदर्शी बनने का साधन परमात्मा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, जो कि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान परमात्मा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। पर सब परमात्मा दिव्य बुद्धि को त्रिकालदर्शी स्थिति का आधार बताते हैं। इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के बच्चे बने तो सबसे पहला वरदान मिला दिव्य बुद्धि का। बुद्धि जितनी हमारी स्वच्छ पवित्र दिव्य बनती जाती है, उतना हम स्वयं को, बाप को और अपने पार्ट को, तीनों कालों को समझ सकते हैं। कैसे? मुझ आत्मा ने पूरे कल्प में पार्ट प्ले किया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा के अंदर ही समा सकता है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जिस दिन आप बच्चे ब्राह्मण बने, सर्व ब्राह्मणों को परमात्मा के द्वारा दिव्य बुद्धि का वरदान मिला जी। लेकिन इस वरदान को जिसने जितना कार्य में लगाया, उसके स्वरूप में स्थित हुआ, बुद्धि को दिव्यता से संपन्न बनाता गया, उतना वो अपने पार्ट को, बाबा के पार्ट को और अपने 84 जन्मों के चक्र को, आदि मध्यंत को, त्रिकालदर्शी स्थिति को समझ सकता है, जान सकता है। क्योंकि बिना दिव्य बुद्धि के कोई भी बात को स्पष्ट समझा नहीं जा सकता। बुद्धि में अगर किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, मिक्सर है, कोई बात मिक्स है, तो हम अपने आप को भी नहीं जान सकते, बाप को भी नहीं जान सकते और अपने पार्ट को भी नहीं समझ सकते। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना यह सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। बस अब दिव्य बुद्धि की भी अलग अलग कैटेगरीज परमात्मा ने बताई, थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि 4 सब्जेक्ट जो परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसको सभी ब्राह्मण आत्माएं, जो भी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट जो भी हैं, वो सब समझती हैं, पढ़ भी रही हैं, जानती भी हैं, दूसरों को उसके बारे में बताती भी हैं। लेकिन जितनी बुद्धि दिव्य बनती जाती, पवित्र स्वच्छ बनती जाती है, उतना इन चारों सब्जेक्ट को अपने जीवन में उतार सकती हैं, धारण कर सकती हैं।
जी। धारणा की शक्ति दिव्य बुद्धि के आधार से आती है। अगर बुद्धि में किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातें मिक्स हैं तो हम इन चारों सब्जेक्ट को यथार्थ रीति से धारण नहीं कर सकते। सुना देंगे दूसरों को, ज्ञान है, समझ है, लेकिन धारणा नहीं है। तो धारणा न होने का कारण परमात्मा अंडरलाइन कर रहे हैं कि जो दिव्य बुद्धि है वो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित है। दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं के आगे चारों सब्जेक्ट उनके स्वरूप में आती जाती, उनके जीवन में आ जाती हैं। सिर्फ वर्णन नहीं करते, सिर्फ समझ तक, जानने तक सीमित नहीं है, उनका स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान स्वरूप स्थिति, योग युक्त स्थिति, धारणा मूर्त स्थिति, सेवाधारी की स्थिति स्वतः बन जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। सब दिव्य बुद्धि की इस शक्ति को स्पष्ट करें। क्योंकि जो साधारण आत्माएं हैं जिनके पास वो दिव्य बुद्धि का वरदान नहीं है, वो वर्तमान को तो समझ रही हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ, उसको नहीं समझ सकती। परमात्मा कहते हैं जिसके पास दिव्य बुद्धि है वो समझ सकता है मेरा पास्ट के आधार से ही वर्तमान जीवन है, और वर्तमान जितनी श्रेष्ठ जीवन है, जितने पुण्य कर्म हम आत्माएं कर रही हैं, उसका जो भविष्य है उसका बहुत उज्जवल है। तो ये तीनों काल उसके सामने स्पष्ट रहते हैं जिसके पास दिव्य बुद्धि है। जी। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं कल क्या होने वाला उसको नहीं समझ सकती, कल क्या हो गया उसको भी नहीं समझ सकती। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चों के पास दिव्य बुद्धि है, और उस दिव्य बुद्धि के आधार से आप तीनों कालों को समझते हो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्तमान में किस आधार से हम परमात्मा की याद से सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ प्राप्त करके श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, और उसका जो भविष्य है उसका बहुत भविष्य उज्जवल है। तो हम तीनों कालों को दिव्य बुद्धि के आधार से समझ सकते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। सफलता का आधार ही है कि हम सोच समझ करके करें। जी। कहा जाता है कि पहले सोचो फिर करो कि इसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल। जो परिणाम है वो भविष्य है, जो वर्तमान हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। तो परमात्मा कहता है जो त्रिकालदर्शी स्थिति में है, जिनके पास तीनों कालों का ज्ञान है, समझ है बुद्धि में, जी। वो आत्माएं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगी जिससे उसका परिणाम गलत हो जाए। बिल्कुल। तो वो समझती हैं कि वर्तमान के आधार से हमारा भविष्य है, इसलिए वर्तमान को अच्छे से अच्छा बना करके भविष्य को उज्जवल बना लेती है। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपनी त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होकर के क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या है, जी। उसको समझ करके फिर करते हैं। तो इसलिए कहते हैं सोचो समझो फिर करो। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है इसमें ठीक रहें। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। कालदर्शी बुद्धि वाली आत्माएं कभी धोखा नहीं खाएंगी। जी। सफलता ही सफलता उन्हें प्राप्त होगी। लेकिन एकदर्शी है तो वर्तमान को ही सोचती हैं, वर्तमान पर ही ध्यान देती। परमात्मा कहता है नहीं, तीनों कालों को स्मृति में रख करके त्रिकालदर्शी बुद्धि बन करके कोई भी कर्म करो, बोलो,
जो भी आप कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त करने की त्रिकालदर्शी स्थिति में रहो। बिल्कुल। लेकिन कई आत्माएं अलबेलेपन से जो मिलना होगा मिल जाएगा, इसने देखा है कल, तो इस प्रकार से अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग कर लेती हैं। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, अलबेले होकर के कोई कर्म नहीं करो, परमात्मा की याद में रह करके तीनों कालों को ध्यान पर रख करके कि मुझे जो कर्म करना अच्छे से अच्छे करके ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है। बिल्कुल। तो जब हमारा भविष्य हमें स्पष्ट है कि हमें बनना है ये जा करके, तो बनने के लिए वो हमें गुण धारण करने हैं, वो लक्षण हमारे जीवन में दिखाई दें। परमात्मा कह रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को स्मृति में रख करके कोई भी बोल लो, कोई भी कर्म करो, कैसा भी संकल्प करो जी, वो त्रिकालदर्शी स्थिति से करो, एकदर्शी भी नहीं और अलबेलेपन की बुद्धि से भी नहीं। परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। सब त्रिकालदर्शी का आसन और इस दिव्य बुद्धि की विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने 3 बातें बता दी। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में रहते हैं उनकी बुद्धि में दिव्यता है, स्वच्छता है, पवित्रता है। उसके आधार से इस आसन पर जब स्थित हैं तो उनके कर्म श्रेष्ठ हैं, उनके बोल श्रेष्ठ हैं, उसके आधार से उनका पद अच्छा है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को एकदर्शी नहीं बनाते, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहो, सदा सोच समझ करके करो, भविष्य को सामने रख करके फिर वर्तमान में कोई भी लक्षण धारण करो, कोई भी प्रकार की सेवा करो जी। तो त्रिकालदर्शी स्थिति सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, जिसके अंदर दिव्य बुद्धि काम करती है। जितनी बुद्धि में स्वच्छता आती जाती है उतने कर्म में श्रेष्ठता आती जाती है। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी है, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। तो दिव्य बुद्धि में टचिंग आती है कि कब क्या करना चाहिए जी, कब क्या बोलना चाहिए। अगर समय बीत गया, मान लो आज बीज बोने का समय है, बुद्धि तुरंत निर्णय लेनी चाहिए कि अभी बोना चाहिए। अभी वो समय निकल गया, उसके बाद आप कोई बीज बो रहे हो तो उसमें फल नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल। संगम युग बीज बोने का युग है, श्रेष्ठ कर्म करने का युग है। हम सोचें कर लेंगे, हो जाएगा, माना हमारी बुद्धि में दिव्यता नहीं है, वो कैचिंग पावर नहीं है, समझ नहीं है कि जो करना है अभी करना है, कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान दे करके अपने तीनों कालों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बता रहे हैं। जी। कैसे आप सोच समझ करके जो कुछ करना है अभी करो, कल पर कोई भी बात नहीं छोड़ना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। सब सिद्धि प्राप्त करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सिद्धि स्वरूप बनने की बहुत अच्छी एक विधि बता रहे हैं। कई बार हमारे बोल, हमारे कर्म सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। जो आया हम बोल देते हैं लेकिन उसकी सफलता नहीं दिखाई देती। उसका कारण बीज है, वो है संकल्प। जी। अगर संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है, शुभ भावना से संपन्न नहीं है, तो उसका जो विस्तार है, जो उसका फल है, वो भी ठीक नहीं निकल सकता। जी। जैसे बीज में अगर कोई दाग लगा हुआ है, बीज अगर कमजोर है, बीज अगर भरपूर नहीं है और बो दिया जाए तो उसका कोई भी पौधा नहीं तैयार होता। अगर उगता भी है तो उसमें फल नहीं निकलते। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं संकल्प रूपी बीज को ही चेक करो
वो बीज कितना शुभ भावना से संकल्प शक्तिशाली बीज है, और शक्तिशाली बीज है कि इसमें सफलता होनी ही है। कई बार कोई सोचते हैं ये करना है, ये होना चाहिए, लेकिन उसमें नेगेटिव को मिक्स कर लेते हैं। जैसे बीज कमजोर है और उस कमजोर बीज से कोई भी अगर आपने बोला किसी को कुछ कर लिया तो उसमें सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि जो संकल्प कर रहे हो उस बीज, संकल्प रूपी बीज को ही इतना शुभ भावना से संपन्न कर लो कि सफलता तो होनी ही है। जो मैं सोच रहा हूँ होना ही है। तो अगर वो शक्तिशाली बीज है तो बोल और कर्म में सिद्धि अवश्य मिलेगी। परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। ये व्यर्थ से बचने की बहुत अच्छी विधि है जी। कि अगर हमारी बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हम कोई संकल्प करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें हमें सिद्धियां प्राप्त होती, सफलता मिलती है। कोई भी बात हमारी व्यर्थ नहीं जाती। कई बार व्यर्थ सोचते रहते हैं, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कर कुछ नहीं पाते क्योंकि बीज शक्तिशाली नहीं है। त्रिकालदर्शी होकर के नहीं सोच रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वो बोल कर्म जो होगा उसका परिणाम क्या होगा। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में है वो सोचते हैं पहले, अगर मैंने ये सोच संकल्प चलाए हैं तो इस संकल्प में क्या शक्ति है, क्या समर्थ है, बाबा की याद इसमें समाई हुई है। अगर उसमें बाबा की याद समाई है, सबके प्रति शुभ भावनाएं भरी हुई हैं उस संकल्प बीज में, तो उस बीज की सिद्धि तो बोल और कर्म में निकलेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं व्यर्थ को समर्थ में अगर परिवर्तन करना है तो बुद्धि को दिव्य बनाओ और त्रिकालदर्शी होकर के ही विचार करो, सोचो, मन को चलाओ, तो अपने आप वो संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किस आधार से? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। मतलब साइंस और साइलेंस की शक्ति की कॉमन बात को आप थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी साइंस ने अगर प्रयोग किए, कोई भी साधन उसने बनाए हैं, तो वो सब साधन लाइट के आधार से ही चलते हैं। चाहे आज एसी है, पंखे हैं, कंप्यूटर है, कोई भी साधन जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, अगर वो लाइट चली गई तो सब साधन है लेकिन वो कोई काम नहीं है। लाइट मीन्स शक्ति। लाइट एक शक्ति है, लाइट तो उसकी पावर है, उस पावर के आधार से सब चल रहे हैं। अगर उस पावर को कट कर दिया जाए, पावर हाउस से पावर कट है, तो ये सब साधन बेकार हैं। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि आपके पास भी ये लाइट, पावर, परमात्मा की शक्तियां होनी चाहिए जिसके आधार से आप कोई भी कर्म करो जी। अगर साइलेंस की शक्ति आपके पास है, साइलेंस के साधन आप प्रयोग में ला रहे हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, समझदार हैं, लेकिन आप इसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, माना लाइट होकर के परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, पावर हाउस से पावर नहीं है, तो आपके पास योग और ज्ञान होते भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही जी। साइलेंस की शक्ति माना विकारों पर विजय, कर्मेंद्रियों पर जीत, संस्कारों का परिवर्तन, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो लाइट होते हुए पावर हाउस से कनेक्शन कट है। साधन है लेकिन कनेक्शन ठीक नहीं है जी। तो कनेक्शन अगर ठीक है और शक्ति आ रही है, लाइट आ रही है, पावर आ रही है, उस पावर के आधार से परिवर्तन दिखाई देगा जी। साइलेंस की शक्ति, ज्ञान और योग की शक्ति प्रयोग करो। प्रयोग हम नहीं करें, हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं। अगर ज्ञानी और योगी हैं तो प्रयोग करो, जो संस्कार है वो परिवर्तन होने चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं परिवर्तन हो रहे, माना आपके पास लाइट नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा
एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। तीनों प्रकार की लाइट हमारे पास होनी चाहिए जी। और ये त्रिमूर्ति लाइट जो है, एक है स्थिति लाइट है, कोई भी बोझ नहीं स्थिति के ऊपर। दूसरा अपना आत्मिक स्वरूप लाइट स्वरूप है। तीसरा परमात्म लाइट है जी। अब ये तीनों लाइट अगर हमारे पास हैं और हम फिर भी कहें कि ये विकारों पर जीत नहीं हो रही है, ये कर्मेंद्रियां मेरी बहुत चंचल हैं, तूफान आते हैं, ये संस्कार बड़े प्रबल हैं, माना मैंने इस लाइट का यथार्थ प्रयोग नहीं किया। शक्ति है, माइट है, लेकिन उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति लाइट जो है, इस लाइट के आधार से आप प्रयोग करो योग का। असंभव भी संभव हो जाएगा। जो आपके विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उन पर प्रयोग करके देखो, सब सहज हो जाएगा। लेकिन हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लाइट नहीं है, कनेक्शन जो ठीक नहीं है और कहते हमारा योग है। परमात्मा हमें ये विधि बता रहे हैं कि त्रिमूर्ति लाइट को अपने पास रख करके, लाइट बंद करके फिर योग के प्रयोग करो, तो सब सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। बस अब योग के इस प्रयोग की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। जब से हम बाबा के बच्चे बने, ईश्वरीय ज्ञान धारण लिया, अगर हमारा क्रोध नहीं जा रहा है, हमारा लोभ वृत्ति नहीं जा रही, हमारी मोह वृत्ति समाप्त नहीं हो रही जी, तो हमने अपने ऊपर ही प्रयोग नहीं किया, हम दूसरों को इसकी क्या विधि बताएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, पहले स्व पर प्रयोग करो। स्व में परिवर्तन, स्व के संस्कार चेंज हो जाएं। जब आपके अंदर वो योग का प्रयोग करके अपने विचारों को, अपने संस्कारों को प्रयोग करके शीतल बना लिया, स्वच्छ बना लिया, तब दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हो, दूसरों को आप मदद कर सकते हो। बिल्कुल। कि आपके अंदर ये रुकावट है, ये विघ्न है, ये संस्कार है, आप इस तरह से प्रयोग करो। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, पहले स्व पर प्रयोग करो और स्व पर प्रयोग करके अपने आप का परिवर्तन करके फिर दूसरों को मदद करो जी। तो ये साइंस की साधन जैसे हम प्रयोग करें, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग अपने ऊपर करें, अपनी बीमारियों पर करें, अपने संस्कारों पर करें, अपने आगे जो रुकावटें हैं उन पर पहले प्रयोग करें, और जब उसमें हमें सफलता मिले तब हम दूसरों को भी गाइड करें। आप भी ऐसे ऐसे मनसा शक्ति है, स्वभावना की शक्ति है, इसका ऐसे प्रयोग करो, उससे आपको सफलता मिल जाएगी। बस अब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम प्रयोगशाली और त्रिकालदर्शी स्थिति के आसन पर स्थित होकर सदा सिद्धि स्वरूप बने। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने का आधार व चारों सब्जेक्ट्स को धारण करने का आधार है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि अर्थात विशाल बुद्धि, दिव्य बुद्धि अर्थात बेहद की बुद्धि। परमात्मा ने कहा कि त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। ऐसी स्थिति वाली आत्माएं व्यर्थ को सहज ही समाप्त कर देती हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञानी योगी आत्मा बनने के साथ साथ ज्ञान को, योग को, शक्ति को प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्मा भी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पहला वरदान दिव्य बुद्धि का ही क्यों? दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, स्वयं को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो।
चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। प्रयोग करने की विधि: हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करो। स्वयं को सैंपल की रीति से यूज करो। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जो निमित्त बनते हैं उनको नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।